All of you listen. Today our topic is weather and season. Lesson number 70 and page number 97. Okay. See, weather. Weather means मौसम. Okay. और season means ऋतुएं. Weather means the condition of air around us. If the air is hot, weather is warm. If the air is cool, weather is cold. अगर मौसम हमारे आसपास के जो हवाएं हैं उसको क्या बोलते हैं? वेदर बोलते हैं. ठीक है. वेदर मीन्स मौसम. ओके. अगर हवा जो होते गर्म होंगे तो वेदर क्या रहेंगे? हमारे वार्म रहेंगे. मतलब कि वेदर में क्या रहेंगे? मौसम क्या रहेंगे? वो भी गर्म रहेंगे. इफ द एयर इज कूल, अगर हवा जो है ठंडा रहेंगे तो मौसम मेरे क्या रहेंगे? ठंडा रहेंगे. ओके. The weather does not remain the same every day. ठीक है. जो वेदर है वो सेम प्रतिदिन नहीं रहेंगे. ठीक है. If it changes from day to day or it changes day by day, changes होते हैं weather. At some places the weather changes even in a single day. For example, it may be hot in the morning, cloudy at the noon, whereas wet in the evening. कुछ जगह पे आप देखेंगे जो वेदर है चेंजेस एट सम प्लेसेस द वेदर चेंजेस इवन इन ए सिंगल डे. कुछ जगहों पे जो वेदर होते हैं चेंजेस उसी दिन के चेंजेस हो जाते हैं. फॉर एग्जांपल, इट इज मे बी हॉट इन द मॉर्निंग. और उदाहरण तौर पे जो सुबह मॉर्निंग टाइम जो वेदर है वो क्या होता है? हॉट होते हैं. और क्लाउडी एट द नून. और क्लाउडी रहेगा मतलब कि बादल क्या रहेंगे? नून में. ओके. मतलब कि दोपहर में. एंड वेयर एज वेट इन द इवनिंग. और एट नून वेयर एज वेट इन द इवनिंग. ठीक है. और जो नून में क्या कहते हैं वो क्या कहते हैं आपके जो कहते हैं नमी, उसमें नमी रहते हैं. ठीक है. नून में, इवनिंग में. सॉरी. द मेन फैक्टर्स दैट ब्रिंग चेंजेस इन द वेदर आर द सन, विंड, क्लाउड एंड रेन. ठीक है. और जो मेन फैक्टर्स जो वेदर में है वो सन, विंड और क्लाउड और रेन होते हैं. ठीक है. लेट अस सी हाउ दिस फैक्टर्स अफेक्ट द वेदर. स्लैंटिंग सनराइज. ठीक है. कंटिन्यूअस तिरछा जो सनराइज आते हैं इसमें आते हैं मॉर्निंग में आते हैं. स्ट्रेट सनराइज मतलब कि सीधे कहते हैं ओवरहेड पे आते हैं सनराइज तो आफ्टरनून में. और स्लैंटिंग सनराइज इन द इवनिंग. ओके. इवनिंग में मतलब तिरछा सनराइज आता है. ठीक है. द सन गिव्स अस हीट एंड लाइट. सन क्या देता है हमें? कहते हैं मतलब कि गर्मी देती है और लाइट देता है मतलब रोशनी देती है. ठीक है. व्हेन द सन शाइन्स ब्राइटली इट मेक्स द एयर वार्म. अगर सन शाइन्स बहुत ही ब्राइट होता है तो हमारा जो वेदर जो है तो क्या है? एयर वार्म होता है. ठीक है. सो डेज आर ऑलवेज वार्मर देन नाइट्स. और इसीलिए जो डेज है वह जो रात से कम है वार्मर होते हैं. ठीक है. गर्म होते हैं. द सन शाइन्स फॉर ए लॉन्ग पीरियड इन द समर देन इन द विंटर. सो वेदर इज वार्मर इन द समर देन इन द विंटर. जो सन शाइन्स है वो लॉन्गर पीरियड समर में कहते हैं. द सन शाइन्स फॉर ए लॉन्गर पीरियड इन द समर देन इन द विंटर. सन शाइन्स जो होता है वो ठंडी से क्या गर्मी में ज्यादा होते हैं. और सो द वेदर इज वार्मर इन द समर देन इन द विंटर. इसीलिए जो वेदर जो है कहते हैं जो वार्मर होते हैं इन द विंटर में कंपेयर समर में क्या होता है? वार्मर होते हैं. ओके. ड्यूरिंग मॉर्निंग एंड इवनिंग द रेज ऑफ द सन्स आर slanting. This is because the sun is in the low sky. At noon the sun is overhead and its rays falls straight. मतलब कि मॉर्निंग और इवनिंग में जो सन है वो क्या होता है? स्लैंटिंग होता है मतलब तिरछा
इसकी रेस जो पड़ती है किस पे, अर्थ पे, और दिस बिकॉज इसलिए क्योंकि द सन इज इन द लो स्काई, और जो सन है वो स्काई से थोड़ा नीचे रहती है, ठीक है, दिखती है। एट नून द सन इज ओवरहेड एंड इट रेस फॉल स्ट्रेट, और आफ्टरनून में जो सन की रेस है वो ओवरहेड हमारे सर मतलब पड़ती है, और इस रेस फॉल स्ट्रेट, और जो उसकी रेस है वो सीधी रहती है। दैट इज व्हाई, इसलिए क्योंकि the noon is the hottest part of the day, और दिन में जो दोपहर होते हैं बहुत ही गर्म मौसम होते हैं, हॉटेस्ट पार्ट होते हैं। ओके, इट इज नॉट सो हॉट ड्यूरिंग मॉर्निंग एंड इवनिंग, और जो मॉर्निंग इवनिंग में हॉट उतना नहीं कंपेयर टू आफ्टरनून और विंड। बेटा विंड मीन्स हवा। ड्यूरिंग द समर्स ए हॉट विंड कॉल्ड लू, और समर में आप देखेंगे जो विंड जो होते हैं बहुत ही गर्म कहते हैं बहते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग हैं, लू बोलते हैं। क्या कहलाता है, इट्स कॉल्ड लू। ओके, मेक्स द वेदर वेरी वार्म इन द नॉर्थन पार्ट ऑफ द कंट्री, और नॉर्थन पार्ट में जो वेदर होते हैं बहुत ही वार्म होते हैं। ड्यूरिंग विंटर्स कोल्ड विंड्स मेक्स द वेदर वेरी कूल, और विंटर में जो हवाएं होती है, जो ठंडी हवाएं होती है, वो कहते हैं वेदर को बहुत ही कूल, बहुत ही ठंडा करती है, ठीक है। व्हेन द विंड्स ब्लोज जेंटली इट्स कॉल्ड ए ब्रीज, और जो हवाएं धीरे जो बहती हैं उसको क्या बोलते हैं हम लोग, इट्स कॉल्ड ए ब्रीज। द ब्रीज मेक्स द वेदर प्लीजेंट, और जो ब्रीज है वो क्या करता है, वो बहुत ही वेदर को बहुत ही सुखद बनाता है, ठीक है। Strong winds cause storms. Strong winds cause storm, और जो तेज हवाएं को क्या बोलते हैं आंधी। Thunder, lightning, wind and rain makes up a storm, और जो कहते हैं जो बिजली चमकते हैं और हवाएं और रेन को क्या बनाता है, मतलब कि आंधी में मतलब बिजली चमकते हैं, हवाएं तेज बहती हैं, उसको क्या बोलते हैं, आंधी बोलते हैं। स्टॉर्म्स कैन अपरूट ट्रीज एंड ब्लो अप द रूफ्स ऑफ हाउसेस, और जो आंधी होते हैं वो पेड़ को भी उखाड़ सकते हैं, और रूफ्स मतलब कि जो छतें हैं उसको भी उड़ा सकते हैं, ठीक है। क्लाउड्स मींस बादल। द वेदर ऑफ ए प्लेस आल्सो डिपेंड्स ऑन क्लाउड्स, और जो मौसम जो होते हैं डिपेंड मतलब कि क्लाउड्स पे क्या डिपेंड होते हैं, ठीक है। एज स्काई फुल ऑफ क्लाउड्स इंडिकेट्स प्लीजेंट वेदर ड्यूरिंग समर सीजन, और जो समर सीजन में जो क्लाउड्स जो पूरे बादल घेरे रहते हैं वो क्या होते हैं, बहुत ही सुखद और सुनहरा होते हैं, ठीक है, मौसम। और दिस बिकॉज द रेज ऑफ द सन कैन नॉट रीच अस डायरेक्टली, और इससे क्यों होता है, क्यों सुखद होता है, क्योंकि जो हमारे जो सन रेज होती है वो डायरेक्टली जो अर्थ पे पहुंचती नहीं है, उसकी वजह से जो मौसम होते हैं बहुत ही प्लीजेंट, बहुत ही सुनहरे होते हैं, ठीक है। द क्लाउडी नाइट्स आर वार्मर देन क्लियर नाइट्स, जो क्लाउडी नाइट्स है वो क्लियर नाइट्स से क्या होते हैं, वार्मर होते हैं। दिस बिकॉज द क्लाउड्स डू नॉट अलाउ द हीट ऑफ द अर्थ to go out in the space, ठीक है। यह क्योंकि the clouds do not allow the heat of the earth, और वो कहते हैं the cloudy nights are warmer than clear nights. This because the clouds do not allow the heat of the earth to go out in the space, और जो क्योंकि the clouds जो है वो allow नहीं करता है, क्या करता है, जो पृथ्वी की गर्म जो हीट हवाएं हैं उसको क्या कहते हैं, स्पेस में। दिस बिकॉज द क्लाउड्स डू नॉट अलाउ द हीट ऑफ द अर्थ टू गो आउट इन द स्पेस, और जो अर्थ की जो गर्मी को बाहर ऊपर स्पेस में नहीं कहते हैं देता है, ठीक है, अलाउ नहीं करता है। समटाइम्स क्लाउड्स आर ब्रिंग रेन एंड मेक द वेदर कूल, और कभी कभी क्लाउड्स जो है वो कहते हैं ले आता है रेन को भी, और मेक द वेदर, और ठंडा वेदर को क्या कहता है, ठंडा करता है, कूल करता है, ओके। रेन मीन्स
मतलब कि आपकी जो रेनी सीजन होती है, मतलब बारिश बरसात। ओके, रेन आल्सो अफेक्ट्स द वेदर ऑफ ए प्लेस, इट लोअर्स द टेम्परेचर एंड मेक्स द वेदर प्लीजेंट। रेन के समय जो टेम्परेचर है बहुत ही लो हो जाता है और वेदर को बहुत ही सुनहरा, मतलब कि बहुत ही सुखद और मतलब कि प्लीजेंट, ठीक है, रहता है। ठीक है, ड्यूरिंग समर्स इट गिव्स अस रिलीफ फ्रॉम हीट, और समर में वो हीट से क्या होता है, रिलीफ मिलता है हमें। ठीक है, इन विंटर्स रेन कैन ब्रिंग स्नो और हेलस्टॉर्म, और विंटर में मतलब कि ठंडी के मौसम में रेन क्या होता है, मतलब कि या तो स्नो मतलब कि बर्फ गिरते हैं, या हेलस्टॉर्म मतलब मूलधार बारिश होता है। हेलस्टॉर्म मींस मूलधार बारिश। ओके, एट टाइम्स it happens that it does not rain for very long period of time. This cause a drought. ठीक है, जो कहते हैं रेन है वह क्या कहते हैं बहुत ही लंबे समय तक, लॉन्ग पीरियड तक अगर बारिश होती है तो क्या होता है उससे, मतलब कि ड्राउट मीन्स सूखा पड़ता है। ठीक है, At times it happens that it does not rain for a very long period of time. This causes a drought. और लंबे समय तक जब तक बारिश नहीं होती है तो वो क्या हो जाता है, सूखा पड़ जाता है। ड्राउट में सूखा होता है। ठीक है, On the other hand, rain falls for many days can cause flood. ठीक है, और अदर हैंड मतलब रेन फॉल्स मेनी डेज, मतलब कि कई दिन जो रेन फॉल होते हैं तो खास फ्लड, मतलब कि वो फ्लड मींस अगर ज्यादा बारिश से रेन फॉल होते हैं तो क्या होता है, फ्लड होता है, मतलब कि ज्यादा वो बाढ़ हो जाते हैं। ठीक है, When drought lasts for a long period, animals and human beings die due to lack of water and food. और लंबे समय तक बारिश नहीं होते हैं तो एनिमल्स या ह्यूमन बीइंग्स क्या होता है उससे, मतलब कि पानी नहीं मिलेगा या खाना नहीं मिलेगा, उससे डेथ हो सकती है। ठीक है, Floods can cause a lot of distraction to the life and property. Floods क्या होता है, बाढ़ क्या होता है, मतलब कि हमारे जो जितने भी जो कहते हैं संपत्ति है, हर चीज सबको क्या कहता है, वो कहते हैं floods also cause a lot of distractions to the life and property. फ्लड से, बाढ़ से बहुत लोग के जीवन जो है वो बर्बाद हो जाएंगे और घर भी बर्बाद हो जाते हैं। ठीक है, वेदर अफेक्ट्स आवर वे ऑफ लिविंग। वेदर कॉजेस चेंजेस इन आवर फूड हैबिट्स, क्लोथिंग हैबिट्स एंड अदर एक्टिविटीज। और जो मौसम, जैसे समर वेकेशन आया तो हम लाइट कॉटन क्लोथ्स पहनते हैं, इसी तरह विंटर वेकेशन आता है हम लोग वूलन क्लोथ्स की यूज करते हैं। तो ये चीज बोल रहा है, वेदर कॉजेस चेंजेस इन आवर फूड हैबिट्स, हमारे खान पीन में भी बहुत ही हैबिट चेंजेस करने पड़ते हैं, और क्लोथिंग हैबिट्स एंड अदर एक्टिविटीज, और क्लोथ मतलब कि हम लोग जो कपड़े भी उसी हिसाब से हम लोग पहनते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल ऑन ए हॉट डे वी वियर लूज कॉटन क्लोथ्स, मतलब हमने जैसा आपको पहले भी बताया था कि गर्म दिन में आपको से हम लूज कॉटन क्लोथ्स हम लोग यूज करते हैं। ऑन ए कोल्ड डे वी वियर वुलन क्लोथ्स, और हम ठंडे दिन में हम लोग वुलन क्लोथ्स क्या करते हैं, वो पहनते हैं। एंड ऑन ए रेनी डे वी वियर रेनकोट, और रेनी सीजन में हम लोग रेनकोट्स की और अम्ब्रेला मतलब की वो छाते की इस्तेमाल करते हैं हम लोग। सिमिलरली वी आर मोर एक्टिव इन विंटर्स देन इन समर, और समर से हम लोग विंटर में बहुत ही एक्टिव रहते हैं। ओके, सीजन्स मींस ऋतुएं। ओके, व्हेन द वेदर रिमेन्स द सेम फॉर लॉन्ग पीरियड इट इज कॉल्ड सीजन। अगर वेदर जो है बहुत लॉन्ग पीरियड, मतलब कि एवरेज लिमिट मतलब कि 3 मंथ्स तक अगर रहते हैं कोई भी सीजन, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, सीजन बोलते हैं। ओके, क्या कहते हैं, सीजन कहते हैं। देयर आर 3 मेन सीजन इन इंडिया, और भारत में मेनली 3 सीजन्स होते हैं, जैसे कि समर सीजन, मानसून मींस रेनी सीजन एंड विंटर सीजन।
However, all parts of our country do not enjoy all the three seasons. और कुछ पार्ट्स ऑफ कंट्री में चारों सीजन है वो एंजॉय कर नहीं पाते हैं, ठीक है। समर, the summer begins in the month of April and lasts up to the month of June. During summer, the days are sunny and warm, days are long and nights are short. मतलब कि समर में आपका जो अप्रैल का मंथ होता है वो शुरुआत अप्रैल मंथ से लेकर और लास्ट अप टू जून तक, ये क्या होता है, समर वेकेशन का समय होता है, पीरियड होता है, ठीक है। ड्यूरिंग समर द डेज आर सनी एंड वार्म, और समर में जो डेज होते हैं वो बहुत ही सनी, मतलब कि बहुत ही सनी होते हैं और वार्म बहुत ही गर्म होते हैं। डेज आर लॉन्ग एंड नाइट्स आर शॉर्ट, और जो दिन होते हैं बहुत लंबे होते हैं और नाइट्स क्या होते हैं, बहुत ही छोटे होते हैं। मानसून, मानसून मींस हमने बताया था आपको, मानसून मींस रेनी सीजन। द मानसून इज आल्सो कॉल्ड द रेनी सीजन। मानसून क्या कहलाता है, रेनी सीजन कहलाता है। इट बिगिंस इन द मंथ ऑफ जून एंड एंड्स लास्ट अप टू द मंथ ऑफ सितंबर, और ये जो जून की कहते हैं एंड्स में शुरुआत होते हैं और लास्ट अप टू द मंथ ऑफ सितंबर, और मंथ के लास्ट सितंबर के लास्ट मंथ तक ये रेनी सीजन होते हैं। ड्यूरिंग दिस सीजन द डेज आर क्लाउडी एंड वेदर इज ह्यूमिड, और इस सीजन में जो डेज हैं बहुत ही क्लाउडी होते हैं और बहुत ही गर्म होते हैं, ह्यूमिड होते हैं। विंटर, द विंटर बिगिंस इन अक्टूबर एंड लास्ट अप टू द मिड मार्च, और जो विंटर सीजन होते हैं वो शुरुआत होते हैं अक्टूबर से और मार्च 20 मार्च तक आपके क्या कहते हैं खत्म हो जाते हैं। ड्यूरिंग दिस सीजन द डेज आर शॉर्ट एंड नाइट्स आर लॉन्ग, और इस सीजन में जो दिन होते हैं वो बहुत ही शॉर्ट होते हैं और रात बहुत ही लंबे होते हैं। द वेदर इज कोल्ड स्पेशली इन दिसंबर एंड जनवरी, और वेदर जब ठंडा जो होता है वो दिसंबर और जनवरी में बहुत ही ठंडा होता है। Besides this, the seasons there is another season for of short duration. It is called spring. और इसी के अंतर्गत जो सीजन बीच में जो होता है वो क्या कहलाता है, स्प्रिंग सीजन कहलाता है, ठीक है, बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन का होता है। ओके, इट इज द मोस्ट ब्यूटीफुल सीजन, और बहुत ही सुनहरा सीजन होता है। ट्रीज स्टार्ट bearing new leaves and colorful flowers bloom. Bloom means खिलना, ठीक है। तो उस समय स्प्रिंग सीजन में जो ट्रीज और प्लांट्स लीव्स आते हैं, नए नए लीव्स आते हैं और फ्लावर्स खिलते हैं। पीपुल प्लान पिकनिक एंड चिल्ड्रन लव टू प्ले एंड गो फॉर अ वॉक, और लोग उस समय पिकनिक जाते हैं और बच्चों से खेलते हैं और घूमने जाते हैं। स्प्रिंग इज सो प्लीजेंट दैट इज समटाइम्स कॉल्ड द क्वीन ऑफ द सीजन, और स्प्रिंग सीजन बहुत सुनहरा होता है, इसलिए कहलाता है सीजन का रानी कहलाता है, ठीक है।